तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे हिस्ट्री से आपको यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस यानी स्टेट पीसीएस में सभी परीक्षाओं में पूछ दिए गए प्रश्नों को प्रीवियस ईयर का करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 44वीं बीपीएससी के परीक्षा में प्री में आया हुआ प्रश्न है यह। ऐसे ही करके देख सकते हैं यूपी पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर यूपी पीसीएस 2008 में प्री का प्रश्न है। प्री मेंस में जितना भी आया है सभी प्रश्न को करेंगे। ये देख सकते हैं यूपी पीसीएस का पूछा हुआ है। आइए आपको एक एक प्रश्न को करते हैं, बताते हैं। सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एमपी पीसीएस का है, यानी आप लोग बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और प्रीवियस ईयर को देखना चाहते हैं किस प्रकार का हिस्ट्री से प्रश्न आ रहा है, तो इस वीडियो को स्किप किए देखिएगा ताकि आपको अनुमान लग जाए कि ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो आइए आपको बता रहे हैं एक एक प्रश्न को। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जो जनक है उसका उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस को। सवाल नंबर सेकंड। अगला है कि भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है। आप लोग प्राचीन हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसी से रिलेटेड यह प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला सवाल है मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है। तो यानी आपको बता दें प्राचीन काल में मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था। तो आदि मानव ने कुत्ता को पालतू बनाया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है चौथा नंबर सवाल, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब हथियार। छोटा हथियार किस काल में प्रयोग होने लगा था। तो पूरा पाषाण काल में नहीं हुआ था। इसका उत्तर होगा मध्य पाषाण काल में। नव पाषाण काल में खेती की शुरुआत हो गई थी। पूरा पाषाण काल में याग की खोज हो गई थी। सिंधु सभ्यता के बारे में आपको पढ़ेंगे डिटेल से। देखिए आपको बता दें कैसे ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। ये सभी प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो इसलिए सबसे पहले इन सभी प्रश्न को देख लेते हैं, फिर इसके बाद मेन प्रश्न को करेंगे। पांचवा है कि निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया था। तो किस कालखंड में, तो पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 6 है मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी। सबसे पहली धातु तांबा थी। सवाल नंबर 7 है सबसे पहले चावल के प्रमाण कहाँ पे मिला था। चावल की साक्ष्य कहाँ पे मिला था। तो कुल्डी हवा में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 8वां नंबर प्रश्न है आग का खोज कब किया गया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आग का खोज किस काल में हुआ था। तो पूरा पाषाण काल, यानी 8 नंबर प्रश्न का ये। नेक्स्ट प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है पहिए का आविष्कार कब किस काल में हुआ था। तो इतिहास को 4 कालखंडों में प्राचीन कालखंडों को बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, एक चौथा है ताम्र पाषाण काल जिसमें तांबा का खोज हुआ था। तो प्राचीन इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। उसी में पूछा है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो 9वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा नव पाषाण काल में। इसी में आपको खेती का भी शुरुआत हो गया था आधुनिक तरीके से। पहिए का आविष्कार भी, खेती का शुरुआत भी नव पाषाण काल में। अगला है कि कहाँ पे मानव गड्ढे खोदकर निवास करते थे। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा बुर्ज-होम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। बुर्ज-होम में मानव गड्ढे खोदकर रहते थे। अगला सवाल है आपका भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर होगा खनिज के लिए होगा नहीं, बौद्ध प्रतिमा होगा नहीं, गुफाओं का शैल चित्र। अगला सवाल है 12 नंबर प्रश्न। यहाँ से हम लोग का मेन प्रश्न स्टार्ट होता है। वह भी प्रश्न था इम्पोर्टेंट। पूछा है कि नव पाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिला था। तो पूछा गया नव पाषाण काल में कृषि का प्रथम साक्ष्य जो मिला था मेहरगढ़ में मिला था। ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं आप लोग छत्तीसगढ़ पीसीएस
प्री का प्रश्न है जो कि 2018 में पूछा गया था। आइए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है यूपी पीसीएस मेंस का 2009 का प्रश्न है। राख का टीला निम्नलिखित में किस नौ पसाड़िक स्थल से संबंधित है? तो राख का जो टीला है वो आपके संगन कलू से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। तो 50 नंबर प्रश्न है कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट क्या थे? यहाँ पर देख सकते हैं यूपी लोअर पूछ दिया है, प्री का प्रश्न है। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट भूगर्भिक वैज्ञानिक थे। यहाँ पर अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 60 नंबर प्रश्न भी यूपी पीसीएस मेंस का प्रश्न है जो कि 2010 में पूछा गया था। सवाल नंबर 16 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य नवीन पाषाण काल में हुआ था, नव पाषाण काल में, जो कि मेहरगढ़ में मिला था प्रथम साक्ष्य। 16 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए सवाल नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। यूपीआरओ मेंस 2013 में पूछा गया था। हार्डी में निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे, यानी हार्डी से बनाए गए आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में जो मिला था कहाँ से संबंधित था? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महदाह से, यानी हार्डी का आभूषण महदाह से। तो 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक युग भी कहते हैं? तो चालकोलिथिक केमिस्ट्री से शब्द है, तांबा का खोज हुआ था तो तांबा से अभिक्रिया करेगा, यानी कि आपको सी नंबर प्रश्न सही होगा। तो 19 नंबर प्रश्न है आपका, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन कौन किया था? तो कोपेनहेगन संग्रहालय से 3 त्रियुगीय विभाजन थॉमसन ने किया था। 20 है कि भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे? तो 20 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर होगा भीमबेटका से शैलाश्रय के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ था, जो कि यूपी पीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है। अगला सवाल देखेंगे यूपी पीसीएस प्री 2010-2016 का है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकला था? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा, दमदमा से, यानी कि दमदमा से इसका राइट उत्तर होगा। सवाल नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा भीमबेटका। सवाल नंबर 23 है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं है अब्दुल्लागंज के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यूपी पीसीएस का प्रश्न है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न है आपका, उस स्थान के नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। देखिए आपको पिछला प्रश्न में पूछा था चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो इसका उत्तर था कोल्डी हवा से। लेकिन पूछा है मनुष्य का प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो इसका उत्तर होगा मेहरगढ़ से। यहाँ पर सवाल नंबर 25 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये नंबर प्रश्न सही होगा। सवाल नंबर 26 है, एमपी पीसीएस का प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो आपका जो उत्तर होगा 26 का सी। तो 27 नंबर प्रश्न है कि नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा एचडी संकालिये ने। 28 नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं निम्नलिखित में किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का समाधान प्राप्त हुआ? तो
तो मानव कंकाल प्लस में कुत्ता का कंकाल भी मिला था। तो ये आपके बुर्ज होम से। तो ये था आपके बीपीएससी, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस संबंधित प्रीवियस ईयर का पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। और ऐसे ही प्रश्न चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।